नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भीमा आपके चैनल जय भारत लेटेस्ट इन्फो में आपका स्वागत करता हूँ। पानीपत का द्वितीय युद्ध उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें लोग हेमू के नाम से भी जानते थे, और अकबर की सेना के बीच 5 नवंबर 1556 को पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह निर्णायक जीत थी। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप में मुगलों के पक्ष में निर्णायित हो गया और अगले 300 साल तक मुगलों के पास ही रहा। 24 जनवरी 1556 में मुगल शासक हुमायूं का दिल्ली में निधन हो गया और उसके बेटे अकबर ने गद्दी संभाल ली। उस समय अकबर केवल 13 वर्ष का था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कन्नौज में उसका राज्याभिषेक हुआ। उस समय मुगल शासन काबुल, कंधार, दिल्ली, पंजाब के कुछ हिस्सों तक ही सीमित था। अकबर अपने संरक्षण बैरम खान के साथ काबुल में कार्यरत था। 1556 में दिल्ली की लड़ाई में अकबर की सेना को पराजित करने के बाद हेमू उत्तर भारत का शासक बन गया था। इससे पहले हेमू ने अफगान शासक आदिल शाह की सेना के प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। हेमू वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी का एक हिंदू था। 1553 से लेकर 1556 के दौरान हेमू ने सेना के प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब से बंगाल तक 22 युद्ध जीते थे। जनवरी 1556 में हुमायूं की मौत के समय हेमू बंगाल में था, जहां एक युद्ध में बंगाल के शासक मोहम्मद शाह को मारकर विद्रोह पर काबू पा लिया गया था। जब उन्होंने हुमायूं की मौत के बारे में सुना तो उन्होंने अपने सेना नायकों को अपने लिए दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा करने का आदेश दिया। उन्होंने खुला विद्रोह कर लिया और उत्तर भारत में कई युद्ध जीतने पर उन्होंने आगरा पर हमला किया। अकबर का सेनानायक वहां से युद्ध किए बिना ही भाग खड़ा हुआ। हेमू का इटावा, कालपी, आगरा प्रांतों पर नियंत्रण हो गया। ग्वालियर में हेमू ने और हिंदुओं की भर्ती से अपनी सेना मजबूत कर ली। हेमू ने दिल्ली की लड़ाई में 6 अक्टूबर को मुगल सेना को हरा दिया। लगभग 3000 मुगलों को मार डाला। मुगल कमांडर दादी बेग दिल्ली को हेमू के कब्जे में छोड़ बचे हुए सैनिकों के साथ भाग गया। अगले दिन दिल्ली के पुराना किला में हेमू का राज्याभिषेक किया गया। मुस्लिम शासन के 350 वर्षों के बाद उत्तर भारत में फिर से हिंदू शासन स्थापित हुआ। अकबरनामा में काबुल अबुल फजल के अनुसार हेमू काबुल पर हमले की तैयारी कर रहा था और उसने अपनी सेना में कई बदलाव किए। दिल्ली और आगरा के पतन से कन्नौज में मुगल परेशान हो उठे। कई मुगल जनरलों ने अकबर को हेमू की विशाल सेना को चुनौती देने के बजाय काबुल की तरफ पीछे हट जाने की सलाह दी, लेकिन बैरम खान युद्ध के पक्ष में था। अकबर की सेना ने दिल्ली की ओर कूच किया। 5 नवंबर को पानीपत के ऐतिहासिक युद्ध में दोनों सेनाओं का सामना हुआ, जहां 30 साल पहले अकबर के दादा बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया था। किन के अनुसार अकबर और उसके अभिभावक बैरम खान ने लड़ाई में भाग नहीं लिया था। युद्ध से क्षेत्र से 5 कोस दूर हुए तैनात थे। बैरम खान 13 साल के अल्पयो राजा के युद्ध के मैदान पर उपस्थित होने के पक्ष में नहीं था। इसके बजाय उसे 5000 सुप्रशिक्षित और सबसे वफादार सैनिकों के एक विशेष गार्ड के साथ लड़ाई के मैदान से सुरक्षित दूर पर तैनात किया था। अकबर को बैरम खान द्वारा निर्देश दिया गया था कि युद्ध के मैदान में यदि मुगल सेना हार जाए तो वह काबुल की ओर पलायन कर जाए। हेमू ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया था। हेमू की सेना 1500 युद्ध हाथियों और उत्कृष्ट तोपखानों से सुसज्जित थी। हेमू, जिसकी पिछली सफलता से उसे गर्व और घमंड में वृद्धि कर ली थी, 30,000 की सुप्रशिक्षित राजपूत अफगान अश्वरोही सेना के साथ उत्कृष्ट क्रम में आगे बढ़ा। हेमू की सेना बड़ी संख्या के बावजूद अकबर की सेना से लड़ाई नहीं जीत पाई। हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और मौत की सजा सुना दी गई। उसका कटा हुआ सिर काबुल के दिल्ली दरवाजे पर प्रदर्शन के लिए भेज दिया गया था। उसके धड़ को दिल्ली के पुराना किला के बाहर फांसी पर लटका दिया गया था, ताकि हिंदू आबादी के दिलों में डर पैदा हो। हेमू की पत्नी के खजाने के साथ पुराना किला से भाग निकली और कभी उसका पता नहीं चला। बैरम खान ने हिंदुओं की सामूहिक हत्या का आदेश दिया, जो कई वर्षों तक जारी रहा। हेमू के रिश्तेदार और करीबी अफगान समर्थकों को पकड़ लिया गया और उसमें से कईयों को मौत की सजा सुना दी गई। कई स्थानों पर उन कटे हुए सिरों से मीनारें बनवाई गई। हेमू के
82 वर्षीय पिता जो अलवर से भाग गए थे, 6 महीने के बाद उन्हें पकड़ लिया गया था और इस्लाम कबूल करने से मना करने पर उनको मौत की सज़ा दे दी गई। अकबर ने ज़्यादा प्रतिरोध के बिना आगरा और दिल्ली पर पुनर्कब्जा कर लिया था, लेकिन उससे तुरंत बाद उसे सिकंदर शाह सूरी के आक्रमण का मुकाबला करने के लिए पंजाब लौटना पड़ा। इस युद्ध में मुगल सेना ने मनकोट के किलों की घेराबंदी के बाद सिकंदर शाह को हराकर बंदी बना लिया और देश से निकालकर बंगाल भेज दिया। 1556 में पानीपत में अकबर की जीत भारत में मुगल सत्ता की वास्तविक बहाली थी। बंगाल तक सारा क्षेत्र जो हेमू के कब्जे में था, उस पर कब्जा करने के लिए अकबर को अगले 8 साल लगे। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक बटन पर जरूर प्रेस कीजिए और मेरा चैनल जय भारत लेटेस्ट इन्फो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर क्लिक कीजिए। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। जय भारत।